स्वामी जी कुमारी मूलर और सेवियर दंपत्ति के साथ यूरोप भ्रमण करने गए। वहां स्विट्जरलैंड और जर्मनी भ्रमण कर वे एल्प्स पर्वत के मनोरम स्थानों को देखकर मुग्ध हुए थे। उन्हें अपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश की याद आ रही थी। उनका मन हुआ क्यों ना हिमालय की सुंदर घाटी में एक आश्रम बनाया जाए। परवर्ती काल में सेवियर दंपत्ति की सहायता से उनका यह सपना पूरा हुआ। अल्मोड़ा के पास मायावती आश्रम आज भी स्वामी जी की स्मृति संजोए स्थित है। जर्मनी से प्रोफेसर डायसन के आमंत्रण पर स्वामी जी उत्तरी जर्मनी के कील बंदरगाह गए। वहां से पुनः इंग्लैंड वापस आए। प्रोफेसर डायसन स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। वे और कुछ दिन स्वामी जी के संग बिताने के लिए उनके साथ लंदन आए। लंदन वापस आकर स्वामी जी नए उत्साह के साथ व्याख्यान देने लगे। इस बार वे वेस्टमिनिस्टर अंचल में ठहरे, जहां गुडविन भी अमेरिका से आ गए और स्वामी अभयानंद भी उन्हीं के साथ रहने लगे। इस बार स्वामी जी ज्यादातर वेदांत दर्शन पर बोले। उन्हें राजयोग और ध्यान के विषय में भी बोलना पड़ता था। प्रोफेसर डायसन प्रायः स्वामी जी के पास आते और वेदांत के गूढ़ अर्थ समझते। अब उन्हें समझ में आ गया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण लेकर भारतीय शास्त्रों का अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। उसे समझने के लिए पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा, संस्कृति तथा राजनीति का आवरण उतारकर प्राच्य के खुले आकाश के नीचे खड़े होना होगा। इधर प्राध्यापक मैक्स मूलर के साथ भी स्वामी जी का पत्र व्यवहार चल रहा था। इस तरह इन तीन मनीषियों के आपसी सहयोग से उस समय वेदांत प्रचार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था। उन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों का गहन अध्ययन किया और बाइबिल का गूढ़ अर्थ समझा। इसके फलस्वरूप पाश्चात्य विचार जगत ने वेदांत में एक नया और पूर्ण जीवन दर्शन का आविष्कार किया था। स्वामी जी के भाषण केवल शब्द मात्र नहीं थे, बल्कि शब्दों के माध्यम से शक्ति संचारित होकर श्रोताओं को अभिभूत कर देती थी। सारे व्याख्यान वे बिना तैयारी के ही देते थे। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि 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 बोले, हरि 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 बोले, हरि 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 बोले, हरि हरि हरि
एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल, 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 मन एक बार हरि बोल। उन दिनों स्वामी जी के छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त इंग्लैंड में पढ़ाई करने आए थे। उन्होंने उस काल का स्मरण करके लिखा है कि व्याख्यान शुरू होने के पहले तक स्वामी जी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें करते रहते थे। मंच पर चढ़ते समय गुडविन उनके कानों में उस दिन के प्रवचन का विषय बता देते थे। उस समय उनके चेहरे पर एक अपूर्व परिवर्तन आता। वे एक अलग ही व्यक्ति बन जाते, जैसे दैवी प्रेरणावश भाषण शुरू कर देते। बाद में आशुलिपिक गुडविन जब उन्हें उनके भाषणों को लिखकर दिखाते तो वे अवाक हो जाते और कहते, गुडविन, ये मेरे भाषण है? मैंने कहा था ये सब, तुमने गलती तो नहीं की? उन दिनों स्वामी जी का भाषण सुनने अनेक विद्वान आते थे जो स्वयं भी भाषणकार थे। उन लोगों ने बाद में कहा था कि वे स्वामी जी की भाषण शैली का अनुकरण करने लगे थे। गंभीर विषयों को सरल बनाकर समझाने में स्वामी जी का जोड़ नहीं था। अमेरिका तथा इंग्लैंड का कार्य सुव्यवस्थित हुआ देख अक्टूबर से ही स्वामी जी के मन में भारत लौटने का विचार हो गया और पत्रों एवं वार्तालापों के दौरान उन्होंने अपनी ये इच्छा घनिष्ठ मित्रों के सम्मुख व्यक्त भी की। अतः ये तय हुआ कि स्वामी जी गुडविन और सेवियर दंपत्ति के साथ भारत जाएंगे। गुडविन इंग्लैंड से ही जहाज में जाएंगे और समुद्र यात्रा कम करने के लिए स्वामी जी और सेवियर दंपत्ति स्थल पथ से इटली के नेपल्स तक जाएंगे और वहां से जहाज में सवार होंगे। नॉर्थ जर्मन लॉयड कंपनी के एक नवनिर्मित जहाज का टिकट खरीदा गया जो 30 दिसंबर को नेपल्स से कोलंबो जाने वाला था। प्रिंस रीजेंट लियोपोल्ड जहाज में स्थान मिला। सेवियर दंपत्ति स्थायी रूप से भारत में ही निवास करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्थायी व अस्थायी सभी संपत्ति बेच दी। मिस मूलर थोड़े दिनों बाद अपनी सेविका के साथ भारत आने वाली थी। मिस मूलर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए धन देने का वादा किया था। स्वामी जी ने मन ही मन सोच रखा था कि मार्गरेट नोबल को भारत बुलाकर नारी विद्यालय का भार उन्हें सौंपेंगे। सन 1896 ईस्वी के नवंबर दिसंबर में सूखे के फलस्वरूप भारत में अकाल पड़ा। इसकी खबर अखबारों में पढ़कर स्वामी जी का मन अकाल पीड़ितों के लिए रो पड़ा। उन्होंने कुछ पैसे इंडियन मिरर को भेजे। राहत कार्य के लिए कुमारी एमलिन साउटर ने भी धन दिया।
अतः ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार भावी रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का सूत्रपात हुआ था। जानकी की कृपा जगावती सुजान जीव, जागी त्यागी मूढ़ता अनुराग श्री हरे, अनुराग श्री हरे। करि विचार तजि विकार, भज उदार रामचंद्र, भद्र सिंधु दीन बंधु वेदवदत रे, वेदवदत रे। जानकी की कृपा विशाल काल विपुल सोय, मोहमय को निशा विशाल काल विपुल सोय, कोय सो अनुपरूप सुपन जो परे, सुपन जो परे। अब प्रभात प्रगट ज्ञान, भानु के प्रकाश, वासना सराग मोह द्वेष निबिड़त मत रे, निबिड़त मत रे। की कृपा भागे मदमान चोर, बोर जानी जात दान। भागे मदमान चोर, बोर जानी जात दान। काम मोह लोभ चोभ निकर अपडरे, निकर अपडरे। देखत रघुवर प्रताप, बीते संताप ताप। ताप त्रिविध प्रेम आप, दूर ही करे, दूर ही करे। जानकी की कृपा इधर श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी के पत्रों से उनके स्वदेश वापस जाने की खबर जानकर लिखा कि कलकत्ते में स्थायी मठ की स्थापना के लिए वे धन देना चाहती हैं। स्वामी जी ने तत्काल वो धन स्वीकार नहीं किया। संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद उन्होंने श्रीमती बुल से सहायता लेकर बेलूड़ मठ की स्थापना की। लंदन के छात्र छात्राओं को जब ज्ञात हुआ कि स्वामी जी स्वदेश लौट रहे हैं, तो वे दुखी हो गए। स्टर्डी महोदय के नेतृत्व में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के पूर्व रविवार 13 दिसंबर को रॉयल सोसाइटी ऑफ पैटर्न्स इन वाटर कलर्स के भवन में उस दिन जगह कम पड़ गई और स्वामी जी भी भारी मन लिए वहां उपस्थित हुए। श्री एरिक हेमंड ने लिखा है, वो लंदन का एक रविवार था। दुकानों के द्वार बंद थे, व्यापार वाणिज्य स्थगित थे और महानगर के राजमार्ग जो वाहनों से कोलाहल पूर्ण रहते हैं, कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शांत थे।
लंदनवासी रविवार की अपनी विशिष्ट वेशभूषा में शांत बल्कि मौन चर्च तथा प्रार्थना भवन की ओर चले जा रहे थे। जिन स्वामी जी का आगमन उनके मित्रों के हृदय में गहरा स्थान बना चुका था, आज अपराह्न वे लोग उन्हें अलविदा कहने वाले थे। जिस हॉल में उन्हें विदाई दी जा रही थी वो चित्रकारों के लिए निर्दिष्ट था और उसकी दीवारों पर अनेक चित्र शोभायमान हो रहे थे। अंग्रेजों की राजधानी के जिस मंच से स्वामी जी अपना अंतिम भाषण देने वाले थे वो विविध प्रकार के पत्र पुष्पों से सुसज्जित था। समाज के सभी प्रकार के सभी श्रेणियों के लोग वहां उपस्थित थे, परंतु सबके मन में केवल एक ही कामना जाग रही थी, उन्हें देखने की, उनकी वाणी सुनने की और यदि संभव हुआ तो एक बार उनका वस्त्र स्पर्श करने की। मंच के ऊपर निर्दिष्ट समय पर गायकों एवं वादकों की सुमधुर सुर लहरी उठ रही थी। नमन करो मैं गुरु चरणा। स्वामी जी ने जिन नर नारियों की श्रद्धा और प्रीति पाई थी उसे व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने व्याख्यान दिए। उन्हें सुनकर बीच बीच में तथा व्याख्यानों के अंत में तुमुल हर्षध्वनि उठ रही थी। Against thy divine majesty, revoking more justly thy wrath and declares against thee. अनेक लोग मौन, नीरव तथा भारी मन लिए बैठे रहे। कुछ आंखें नम थीं। केवल एक ही आकृति, एक ही रूप उस वेदना से संघर्ष करते हुए उस पर विजय पा रही थी। गैरिक वर्ण के वेश धारण किए स्वामी जी जैसे एक प्रकाश पुंज के समान लोगों के बीच विचरण कर रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हम फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इस अवसर पर स्वामी जी ने हेमंत से कहा था, संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान त्याग कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं मानव जाति को सर्वत्र और तब तक प्रेरणा और सहायता देता रहूंगा जब तक सभी लोग सर्वोच्च तत्व को जान नहीं लेते। इंग्लैंड में स्वामी जी का अंतिम व्याख्यान हुआ 10 दिसंबर को। विषय था अद्वैत वेदांत। इस भाषण और इंग्लैंड में उनकी सफलता तथा विदाई समारोह के बारे में इंडियन मिरर में छपा 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अद्वैत वेदांत पर स्वामी जी का जो आखिरी व्याख्यान हुआ, उस समय पूरा सभागार श्रोताओं से भर गया था कि कहीं कोई इस अंतिम भाषण से वंचित ना रह जाए। इस कारण वे लोग विशेष चिंतित थे। जिस ध्यान के साथ इन विचारशील लोगों ने स्वामी जी के लंदन के व्याख्यान सुने, वो इस बात का सूचक है कि स्वामी जी की वेदांत की व्याख्या के प्रति वे कितनी गंभीरता के साथ आकृष्ट हुए थे। ये व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के मुख से हुई जिनके व्यक्तित्व ने अनेक लोगों की श्रद्धा तथा अन्य अनेक लोगों की प्रीति को आकृष्ट किया था। उस व्याख्या की उपयोगिता न केवल पाश्चात्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में थी, अपितु उस प्राच्य जीवन में भी वो उतना ही कारगर था जहाँ सर्वप्रथम इसे व्यक्त किया गया। उस उदार तथा विवेकपूर्ण व्याख्या के फलस्वरूप विभिन्न मतवादों के लोग, यहाँ तक कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अनेक पादरी आकृष्ट हुए और ये लोग मिलकर स्वामी जी की शिक्षाओं को यथासंभव दूर दूर तक प्रसारित करने में लग गए। स्वामी जी किसी भी संप्रदाय के पक्षपाती नहीं हैं। वे धर्म के प्रचारक हैं, किसी विशेष धर्म के नहीं। धर्म के विराट क्षेत्र में जो लोग किसी विशेष मत के पक्षधर हैं, वे भी उनके साथ विरोध करने का कोई कारण नहीं पा सके। विदाई की सभा में जो लोग उपस्थित हुए थे, उनमें सामरिक तथा असामरिक विभागों के ऐसे अनेक पुराने राज कर्मचारी भी थे जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष भारत में बिताए थे, इसलिए वे भारत के बारे में काफी कुछ जानते थे। लंदन में स्वामी जी की सफलता के बारे में सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता श्री विपिन चंद्रपाल ने 15 फरवरी 1899 के इंडियन मिरर में लिखा था, भारत के कुछ लोग सोचते हैं
कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त व्याख्यानों का कोई विशेष फल नहीं हुआ और मित्र तथा अनुयायियों ने उनके कार्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। परंतु यहाँ पर आकर मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर सर्वत्र एक उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। इंग्लैंड के अनेक अंचलों में मेरी ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जो स्वामी विवेकानंद के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखते हैं। यद्यपि मैं उनके संप्रदाय का नहीं हूँ और ये सत्य है कि मेरा उनसे काफ़ी मतभेद है, तथापि मैं ये कहने को बाध्य हूँ कि विवेकानंद ने यहाँ के अनेक लोगों की आंखें खोल दी तथा उनके हृदय को उदार बना दिया है। उनकी शिक्षाओं के फलस्वरूप अब यहाँ के अधिकांश लोग दृढ़तापूर्वक विश्वास करने लगे हैं कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अद्भुत आध्यात्मिक सत्य छिपे पड़े हैं। उन्होंने केवल इसी भाव को फैलाया हो ऐसी बात नहीं, वे इंग्लैंड तथा भारत के बीच एक स्वर्णिम संबंध स्थापित करने में सफल भी हुए हैं। वे आगे एक घटना के बारे में लिखते हैं। कल शाम को मैं दक्षिणी लंदन के निवासी अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। रास्ता भूलकर मैं एक मोड़ के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था कि किस ओर जाऊं। उसी समय एक महिला एक बालक के साथ मेरी ओर आई। मुझे लगा कि संभवतः वे मुझे रास्ता दिखा देना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, महाशय, शायद आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? मुझे रास्ता बताने के बाद वे बोली, किन्हीं संवाद पत्रों से मुझे पता चला कि आप लंदन आ रहे हैं। आपके ऊपर दृष्टि पड़ते ही मैंने अपने पुत्र से कहा, वो देखो, स्वामी विवेकानंद खड़े हैं। चूंकि मुझे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी, अतः मेरे पास ठहरकर उन्हें यह बताने का समय नहीं था कि मैं विवेकानंद नहीं हूँ और मैं शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया। तथापि विवेकानंद को देखे बिना ही उनके प्रति उक्त महिला की महान श्रद्धा को देखकर मैं सचमुच ही आश्चर्यचकित रह गया। इस सुखद घटना पर मैंने अतीव आनंद का अनुभव किया था और अपनी गिरवा पगड़ी को धन्यवाद दिया जिसने सम्मान दिलाया था। इस घटना के अतिरिक्त भी मैंने यहाँ ऐसे अनेक शिक्षित अंग्रेज सज्जनों को देखा है जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भारत के धार्मिक तथा आध्यात्मिक तत्वों को अतीव आग्रह के साथ सुनते हैं। इंग्लैंड के निवासियों के प्रति पूर्ण आस्था एवं प्रीति लेकर ही स्वामी जी ने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। 28 नवंबर के अपने पत्र में उन्होंने हेल बहनों को बताया, अंग्रेज जाति के बारे में मेरी जो धारणा थी वो पूर्णतः बदल चुकी है। अब मैं समझ रहा हूं कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा प्रभु ने उन्हीं पर इतनी कृपा क्यों की है। वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, पूर्णतः निष्ठावान हैं और साथ ही उनमें गहरी भावुकता भी है। बस बाहर कठोरता का एक आवरण भर है, उसे तोड़ते ही तुम्हें अपनी पसंद का आदमी मिल जाएगा। भारत पहुंचकर उन्होंने और भी स्पष्ट भाषा में कहा, अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने इंग्लैंड की धरती पर पांव नहीं रखा होगा। इस सभा मंच पर जो अंग्रेज बंधु उपस्थित हैं, वे इस बात की पुष्टि करेंगे। परंतु जितना ही मैं उन लोगों के बीच रहने लगा, जितना ही उनके साथ मिलने जुलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन यंत्र की प्रक्रिया देखने लगा, उतना ही मेरी समझ में आने लगा कि उस राष्ट्र का हृदय कहां स्पंदित हो रहा है। उतना ही मैं उनसे प्रेम करने लगा। और भाइयों, यहां पर ऐसा कोई भी उपस्थित नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक प्रेम करता हो। मुझे लगता है कि अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा कार्य कहीं अधिक संतोषजनक रहा है। निर्भीक, साहसी एवं अध्यवसायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि कोई भाव किसी तरह एक बार भी संचारित किया जा सके, हालांकि उनकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है और उसमें कोई भाव आसानी से नहीं घुसता, तो वो वहीं दृढ़ हो जाता है, फिर बाहर नहीं आता। उस जाति की अमित व्यवहारिक शक्ति के द्वारा वो बीज रूपी विचार अंकुरित होकर अविलंब फलदायी होता है। इस जाति में कल्पना कम है और कर्मठता अधिक है। अंग्रेज वीरों की जाति हैं, यथार्थ क्षत्रिय हैं। अपनी भावनाओं को छिपाए रखना ही उनकी शिक्षा है। परंतु इस बहादुरी के ठाट बाट, इस क्षत्रियत्व के आवरण के पीछे अंग्रेज हृदय की भावनाओं का
गहन स्रोत छिपा हुआ है। यदि आप एक बार भी वहां तक पहुंच सकें, यदि एक बार भी आपकी अंग्रेजों से घनिष्ठता हो जाए, यदि आप उनसे घुल मिल जाएं और एक बार भी अपने समक्ष उनके हृदय के भाव व्यक्त करा सकें, तो वे सदा के लिए आपके मित्र हो जाएंगे, सदा के लिए आपके दास हो जाएंगे। इस कारण मेरी राय में अन्य स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार कार्य अधिक संतोषजनक रहा है। सचमुच ही स्वामी जी इंग्लैंड के निवासियों का हृदय जीत सके थे और स्वयं उनके प्रति प्रेम दिखाकर उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य के वास्तविक मिलन का पथ प्रशस्त कर दिया था। युग प्रवर तक